नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। मरते हुए कर्ण को हनुमान जी ने क्या दिया। दोस्तों, दानवीर कर्ण के बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथ ही इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि कौरवों के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे। इसकी तारीफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। कर्ण जो कि न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे बल्कि बहुत बड़े दानवीर भी थे। भगवान श्री कृष्ण भी कर्ण को बहुत बड़ा दानी मानते थे। भगवान श्री कृष्ण तो कर्ण की परीक्षा लेने गए तो कर्ण के व्यवहार से खुश होकर उन्हें वरदान भी दे दिया। लेकिन आखिर हनुमान जी ने उसे क्या दिया, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, अनजाने में किए हुए कर्म और दूसरे की भलाई के कारणवश कर्ण को 3 श्राप मिले जो प्राणघातक हुए। जो 3 श्राप मिले थे उनमें से 2 श्राप ब्राह्मणों ने दिए थे उन्हें। ये दोनों श्राप उन्होंने अनजाने में बाण चलाने से मिले थे। कर्ण ने अनजाने में बाण चला दिए और उनको ये श्राप दे दिए। इसके अलावा उन्हें तीसरा श्राप भगवान परशुराम के द्वारा दिया गया था। जब युद्ध भूमि में कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि आपका दानवीर कर्ण असहाय होकर मौत का इंतजार कर रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण को उसकी वीरता और दानवीरता को याद किया जाएगा। उसको युगों युगों तक याद किया जाएगा, कर्ण की वीरता को। अब इस बात को सुनकर अर्जुन बोले, वह सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है। इस बात को साबित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण को प्रणाम किया। इस तरह कर्ण ने वहां आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि मैं आपसे कुछ मांगने आया था, लेकिन आपकी हालत देखकर अब कुछ भी नहीं मांगना चाहता, क्योंकि आप इस हाल में मुझे क्या देंगे। अब यह सुनकर पास पड़े पत्थर से कर्ण ने अपने सोने के दांत को तोड़कर ब्राह्मण को दे दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविकता में आ गए और कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने 3 वरदान मांगे। पहले वरदान में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण से अगले जन्म में उनके वर्ग के लोगों का कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान के रूप में भगवान कृष्ण के राज्य में जन्म लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई व्यक्ति करे जो पाप मुक्त हो। अब वरदान देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार तो कर लिए, परंतु तीसरे वरदान से श्री कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहां पाप न हो। परंतु भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कोई जो पाप मुक्त हो वो समझ नहीं आया। वरदान तो देने की वचनबद्धता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से किया और कर्ण को दिए गए वरदान को पूरा किया। लेकिन इसी बीच जैसे ही हनुमान जी को कर्ण की मृत्यु के बारे में पता चला तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे तुरंत युद्ध भूमि में वहां पहुंचे जहां कर्ण अपने मरण अवस्था में सांस ले रहा था। अब उनके पास जाकर वह फूट फूट कर विलाप करने लगा और कहने लगे, इस युद्ध में विजय होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलता। श्री वासुदेव मैं होते हुए विजय हो जाते तब भी कभी कंगाल हो जाते, इसलिए विजय पांडवों का ही अधिकार था। तुम लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो, तुम तो देने के लिए प्रसिद्ध हो। इसके बाद हनुमान जी कर्ण को वरदान देते हुए कहते हैं, याद रखो कर्ण, चाहे लोक वह सर्वलोक हो, चाहे लोक हो चाहे पाताल लोक हो, जब भी वीर महावीर की सभा में नाम लिया जाएगा तो सभी खड़े होकर
तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे। इस तरह आप सभी भी जानते हैं कि कर्ण की दानवीरता युगों युगों तक प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आपको वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बने रहिएगा। Like and subscribe. धन्यवाद।